Student, in this chapter we basically learn about the ecosystem, species, biodiversity, importance of biodiversity, importance, threats of to biodiversity, consequences of deforestation and wildlife in danger. So student, we see that living things do not live in isolation. Living things जो है isolation में नहीं रह सकते हैं. All the organisms, both plant and animals, need to survive and take food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको सर्वाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है फूड को, एंड द फूड इज प्रोवाइडेड बाय आवर इन्वायरमेंट. और फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? हमारे इन्वायरमेंट से. एंड द अदर मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और बहुत सारे अदर मटेरियल्स जो है जो हमारे आसपास सराउंडिंग से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए नीडेबल है, सच एज एयर, वाटर, soil, etc. It is the essential part of our surrounding. That means air, water and soil is the essential part of our surrounding to survive our cell. The life of an organism is thus affected by the living or non-living things around us. जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इफेक्टेड होता है लिविंग थिंग्स से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में है. एंड इकोसिस्टम, नाउ वी लर्न अबाउट इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द plant animals and the microorganisms in area along such with the living components such as climate, soil and river, delta, etc. So the ecosystem is the combination of living or non-living things which are surrounded for us, such as plant, animals, human beings, soil, water, air, or delta, river. All are completely combined to known as ecosystem. I hope you learn ecosystem very well. तो ecosystem क्या है? हमारे आसपास के सराउंडिंग के सारे चीज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका इंटरफेरेंस हमारे लाइफ पे पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, एनिमल्स लाइफ पे पड़ता है, या प्लांट्स पे पड़ता है, या नेचर्स पे पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम. नाउ द स्पेसीज. एन इकोसिस्टम हैज़ अ मेनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम में बहुत तरह के स्पेसीज होते हैं. स्पेसीज मतलब जाति, हम लोग कह सकते हैं प्रजाति, जाति. सो स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पेसीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड कैन रिप्रोड्यूस विद द ग्रुप. इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पेसीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? ग्रुप में रहता है, सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है ग्रुप में रह के. सो द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इन अ environment or surrounding and live in a group is known as species. Now we come from the biodiversity. What is biodiversity? Anyone know? No. So student, although all the organisms has a fundamental similarity, yet the nature fulfill the fantastic diversity from the organisms. जितने भी नेचर है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फंडामेंटली सिमिलर है, जो क्या करते हैं वो फैंटास्टिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में आता है. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी ऑल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. A wide range of different type of organisms are found in an ecosystem. In particular, wide range of different types of organisms. मतलब बहुत वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सेम पार्टिकुलर इकोसिस्टम में. मतलब एक ही इकोसिस्टम में अनेक प्रकार के प्रजाति के एनिमल्स और डाइवर्सिटी पाया जाता है एनिमल्स में. फॉर एग्जांपल
10,000 ऑफ डिफरेंट स्पेसीज कैन बी फाउंड इन अ रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम लोग देखते हैं तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अप्रॉक्स 10,000 वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं। इवन द डिसोलेटेड इकोसिस्टम लाइक अ डेजर्ट, अगर हम लोग डिसोलेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम लाइक अ डेजर्ट में हम लोग देखते हैं तो डेजर्ट में भी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सो वहाँ पे भी हम लोग को डाइवर्सिटी मिल जाता है, जबकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एरिया है, दैट मीन्स सर्वाइवल के लिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है डेजर्ट एरिया में, फिर भी वहाँ पे डाइवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की डाइवर्सिटी दिखती है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी दिखती है। सो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वहाँ पे भी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द डेजर्ट एरिया। इन अ डेजर्ट एरिया थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रेजेंटेड देयर। देयर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन इन अ रिफर्ड as a बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यही जो इकोसिस्टम में दिस इकोसिस्टम में अलग अलग वैराइटीज ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी जो पाया जाता है वही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Also known as biological diversity or biodiversity. I hope student you know all these things. So the plant found in the region form a flora. जो plant found होते हैं किसी भी region में, यानी कि plant जिस region में found होंगे वो क्या कहलाएगा, flora. That means the flora is the and the animal form the fauna. Animals क्या form करेगा, ये दो टर्म है, दिस इज द टू टर्म फ्लोरा एंड फोना कंसिस्ट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में दो टर्म्स कंसिस्ट होते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स ऑफ द रीजन। दे टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। और यही दोनों साथ में मिलकर क्या बनाता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन। किसी भी पार्टिकुलर रीजन के लिए ये तो फोना और फ्लोरा एंड फोना इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी को देने के लिए। इंडिया हैज इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सी वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम रेंज। यहाँ पे इकोसिस्टम रेंज भी बहुत वैरायटी ऑफ है, फ्रॉम अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एल्पाइन वेजिटेशन एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट, कोस्टल वेस्टर्न। मतलब इंडिया के जो कोस्टल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी इकोसिस्टम होने के कारण यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, अबाउट वन इन द इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड इन द वन अनदर टू सर्वाइवल। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस होता है। सपोज दैट वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स और प्लांट फॉर देयर फूड। हम लोग ही ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग अपने फूड के लिए और ज़रूरत के और भी नीडी थिंग्स के लिए हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। और दीज एनिमल्स, प्लांट एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो अ नेचुरल थिंग्स विच वी टेक एंड सर्वाइव हेयर। सो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए यहाँ बहुत सारे नीड की ज़रूरत है। सपोज डैट वी नीड एयर, वाटर, सॉइल टू fulfill our needs such as river, delta, all are important for our survival. So
this is the important biodiversity is important for us because in different types of in the variety of diversity we obtain something and use it our survival, such as when use a plant, the plant give us food, oxygen and different things. Animals also provided us food and help for making some things, help for supporting the industries, and so many interdependence of plant, animals, and animals also dependent on plant also dependent on animals in the various form. So these are also important. Animals depend on plant for the food and shelter. Animals डिपेंडेंट है प्लांट पे फूड और शेल्टर के लिए. प्लांट डिपेंडेंट ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड सीड डिस्पर्सल. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंडेंट है किस लिए? सीड डिस्पर्सल के लिए, पॉलिनेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. फंगी एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म एंड ऐड द न्यूट्रिशन इन सॉइल. फंगी और बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है. वो क्या करता है? सारे जो डिके करके किसी भी मटेरियल को क्या कर देता है? सॉइल में मिला देता है, जिससे सॉइल क्या हो जाता है? फर्टाइल होता है. और इस सॉइल को हम लोग यूज करते हैं. सो वी कैन सी दैट द प्लांट डिपेंड ऑन दिस न्यूट्रिशन टू ग्रो. और प्लांट क्या करता है? इस न्यूट्रिशन के थ्रू ग्रो करता है. और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स इस प्लांट्स का यूज करते हैं, ईट करते हैं. और यही एनिमल्स क्या करते हैं? डिकेइंग होने में, प्लांट्स को स्टोर होने में, सीड स्प्रेड करने में और डिफरेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड अदर. सो for the balancing of ecosystem, the biodiversity is important. बैलेंस करने के लिए वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में बैलेंस होने के लिए किसी भी सब चीज़ को वो कौन डाइवर्ट करता है? दिस वैरायटी biodiversity is important for balancing all this system. So it is important for everyone. Now we learn the biodiversity in forest. What is the biodiversity? About 1/5 of the area of our country is under a forest cover. हमारे एरिया का approx कितना है? 1/5 एरिया क्या है? area is forest. हमारे एरिया पूरे इंडिया के जितने हैं तो टोटल 1/5 जो एरिया है इंडिया का वो फॉरेस्ट कंटेन करता है. दिस फॉरेस्ट कंटेन डाइवर्सिटी ऑफ species, different types of ecosystem and different types of environment, different types of weather, climate situation. So this is the estimate to the approx 67.71 million hectare. और ये एरिया approx कितना है? 67.71 million हेक्टेयर एरिया में पूरे इंडिया का फॉरेस्ट फैला हुआ है. ये कितना है हमारे? अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 1/5 है. अगर टोटल एरिया में हम लोग देखते हैं तो 1/5 एरिया हमारा फॉरेस्ट है. अगर हम हेक्टेयर में देखते हैं तो 67.71 मिलियन हेक्टेयर है फॉरेस्ट है. अगर इसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं तो 20.6% टोटल एरिया का हम लोग का फॉरेस्ट है. ये परसेंटेज में है फॉरेस्ट पूरे इंडिया में. सो एक हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा पार्ट है. यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी टोटल एरिया ऑफ इंडिया. यू हैव ऑलरेडी रीड द फॉरेस्ट यूजफुल बिकॉज ऑफ मेनी वेज. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. और वी ऑल्सो नो दैट the forest is important for a variety of things. It is a very important or natural resource of everyone. So now we learn the following how it is the how variety of biodiversity present in forest. First the yield valuable product. ये क्या करता है? yield करता है मतलब उत्पादन देता है बहुत सारे प्रोडक्ट का, सच एज टिम्बर का यूज हम लोग फर्नीचर के लिए करते हैं. wood, different types of fuel and the use is purpose for furniture, making of furniture, and different wood pulp for making a paper and
लेटेक्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, लेटेक्स का यूज़ होता है हम लोग को, ये सब सारा किससे मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। Green, gum, lead, medicinal plant also come from the forest. These are the varieties of plants and varieties of things we obtain from forest. The product wild since wildlife dependent on the forest for food and shelter. जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे अपने फूड और शेल्टर के लिए, दे हैव टू मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की में जो डिफरेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री है वो बैलेंस करता है CO2 और O2 के लेवल को बैलेंस करता है। ये हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंसिंग सिस्टम है। फॉरेस्ट क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंसिंग सिस्टम है जो क्या करता है, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस करता है और हमारे लिए सर्वाइवल होता है। द रेगुलेटर टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड द नोटिस द फॉरेस्ट एरिया नियर द सिटी इज कूलर सिटी। मतलब ये क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जो फॉरेस्ट से नियर सिटीज़ होते हैं वो कूलर होते हैं और एज कम्पेयर ऑफ फार सिटी, मतलब फॉरेस्ट से फार सिटीज़ जो होते हैं उनके कंपैरिजन में जो नियर सिटी होते हैं फॉरेस्ट से वो कूलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप वेराइटीज़ ऑफ ट्री एंड देयर इकोसिस्टम, वहाँ के इकोसिस्टम से। ठीक है, द मेंटेनिंग ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर, इट ऑल्सो द फॉरेस्ट इज ऑल्सो मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। ये क्या करता है, बैलेंस नेचर के बैलेंस को, वाटर साइकिल के नेचर को बैलेंस करता है बाय रिलीजिंग वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ये रिलीज करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में विच कूल द एटमोसफेयर, जो क्या करता है, एटमोसफेयर को कूल करता है। दे मेंटेन द वाटर टेबल इन द स्लोइंग डाउन इन द रेन फॉरेस्ट। और जो रेन फॉरेस्ट के नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है दैट मीन्स वाटर टेबल, उसको मेंटेन करने के लिए में भी क्या कहते हैं, फॉरेस्ट हेल्प करता है। दे प्रिवेंट सॉइल इरेजर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्री एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री, इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरेजर। सो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी। हमारे बायोडाइवर्सिटी में फॉरेस्ट बहुत बड़ा योगदान होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो। नाउ वी लर्न अबाउट द थ्रेडर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट्स मीन्स द नेचुरल प्लेस ऑफ नेचुरल शेल्टर ऑफ, कह सकते हैं नेचुरल होम ऑफ एनी वन। सपोज दैट एनिमल्स प्लांट का जो नेचुरल होम होता है वो क्या कहलाता है, हैबिटेट्स। और डिफॉरेस्टेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग ऑफ ट्री इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। नाउ इन द ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी लर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड loss of habitat. A major portion of land needed to grow and city come into cutting down. We know that the population increases and we need a large amount of area for agriculture and our shelter. हम लोग को अपने शेल्टर के ह्यूमन शेल्टर्स, जो ह्यूमन्स की पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, वी नीड लार्ज फूड, वी नीड लार्ज शेल्टर। हम लोग को शेल्टर की नीड, देयर इज इंक्रीजिंग ऑफ नीड ऑफ शेल्टर, शेल्टर का नीड बढ़ गया है, फूड्स का नीड बढ़ गया है। सो वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया टू survive. So we cut the forest and the deforestation is the basically cause for settlement of cities और settlement of agriculture land. agriculture land के लिए और cities को settles करने के लिए, industries settles करने के लिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण बन गया है जो हमारे इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग अ लैंड इज अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। वी सी दैट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ cutting down of large amount of tree by using of different purpose, by using of different things. So what is the cause of deforestation? First one is for buildings, homes, factories, and next one is for preparing
for preparing the field for agriculture, for settlement of industries, for getting of food. All these are the essential things of cows for deforestation. The next topic is the wildlife in a danger. How wildlife in danger? We know that. First one, we learn about wild trade. What is a wild trade? Trade is a aquatic bird. Trades क्या है? एक aquatic birds and such as parrot. मतलब trades क्या? Parrot and parts of animals trade in a biodiversity. Wild trade एक ऐसा वर्ड है जिसमें वो वेराइटीज ऑफ बर्ड आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं जो ट्रेड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में. टाइगर आर किल्ड फॉर द स्किन. वी नो दैट टाइगर्स को किल किया जा रहा है ड्यू टू देयर स्किन, बोन्स एंड क्लेव्स. उनके स्किन, बोन और क्लेव्स के कारण टाइगर्स को किल किया जा रहा है. एलिफेंट फॉर द ट्रंक, बीट एंड फॉर डायनासोरस फॉर हॉर्न. For the different purpose, human beings or many people kill the animals. So wildlife is a danger. Next one is population and climate change. Population and climate change also differ for the deforestation. Suppose that अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वी नो दैट पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए शेल्टर की नीड हो जाएगी, फूड की नीड बढ़ जाएगी और तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा नीड बढ़ जाएगा. फिर हम लोग को एक्स्ट्रा लैंड चाहिए होगा सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. फिर अब हम लोग अगर क्लाइमेट्स के चेंज हो गए तो अभी हम लोग जितने भी क्लाइमेट्स चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम लोग को फेवरेबल क्लाइमेट्स किसी भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को या किसी भी एनिमल्स को उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट नहीं मिलेगा तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ऑल दीज आर डिफरेंट काउज फॉर द सेटलमेंट फॉर द डाइवर्सिटी. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसिस का इंट्रोडक्शन हो रहा है. समटाइम्स न्यू स्पेसिस इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में कभी कभी क्या हो रहा है, कुछ न्यू स्पेसिस देखने को मिलते हैं बाय अ ह्यूमन डिस्ट्रप्शन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. ह्यूमन डिस्टर्बेंस जो हो रहा है बायो इकोसिस्टम में, उसके कारण हम लोग को बहुत सारे न्यू स्पेसिस को भी देखने को मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है हमारा फूड चेन सिस्टम. और क्या हो रहा है, द मेड द रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सर्टेन स्पेसिस. फूड चेन सिस्टम इफेक्टेड हो रहा है और बहुत सारे स्पेसिस इसकी किरदार में डेथ हो जा रहे हैं. दैट मीन्स लुप्त हो जा रहे हैं. उनकी वैरायटी, उनकी जो स्पेसिस की एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होते जा रही है. नाउ वी लर्न द कंजुगेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. द कंजुगेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. डिफॉरेस्टेशन और पूरे इन्वायरमेंट में एडवर्सली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है फॉर फॉलोइंग वेज. फॉर द काउज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है, सॉइल डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन भी बढ़ रहा है. एज अ सॉइल गेट इंड्रॉयड, सॉइल इंड्रॉयड हो जा रहा है, बंजर होते जा रहा है. इट इज़ अ काउज टू इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. डिफॉरेस्टेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, वो चेंज हो रहा है. फिर ग्लोबल वार्मिंग इससे इफेक्ट हो रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो इफेक्टेड एंड द ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड द ओजोन लेयर. और ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है ओजोन लेयर से. सो द नेक्स्ट काउज ऑफ रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर का भी रिडक्शन हो रहा है. हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं बट ट्रीज और इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट के कम होने के कारण उसका लेवल भी, एब्जॉर्प्शन जो वाटर का होता है वो कम हो रहा है. वाटर टेबल नीचे का कम हो जा रहा है. एंड इट इज़ अ काउज ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ फॉरेस्ट. और ये जो हम लोग को क्या करते हैं, डिप्लेशन होते जा रहा है, कमी हो जा रहा है फॉरेस्ट प्रोडक्ट में. सो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के. सो डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट. ये हमारे होल इन्वायरमेंट को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड, वाइल्ड लाइफ इन डेंजर. हाउ वाइल्ड लाइफ इन डेंजर? वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन इज अ बेसिकली काउज ऑफ
वाइल्ड लाइफ ऑफ डेंजर। जैसे ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फूड सिस्टम, फूड चेन, वेराइटीज ऑफ नीड्स ऑफ एनिमल्स, शेल्टर्स नीड एंड बहुत सारे ऐसे नीड्स हैं जो वो एनिमल्स के छीन जा रहे हैं। सपोज दैट व्हेन वी हैव नीड टू सर्वाइव, हम लोग को सर्वाइव के लिए बेसिकली नीड क्या है? शेल्टर, फूड, वाटर, एयर। सो when anyone take these things for us, अगर कोई भी हमसे ये सारे चीज़ ले लेगा तो हम लोग इससे सर्वाइव कर पाएंगे। विदाउट दिस थिंग्स वी कांट सर्वाइव। सेम एज अंडर द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, pollution and population both, pollution and population, deforestation and all these things are cause for the danger in animals. Now we learn of engage the existence animals. कैसे engage हो रहे हैं existence animal? Animals that cannot adjust the environmental change being the die. और ये क्या हो रहे हैं? एनिमल्स जो इन्वायरमेंटल चेंज को, जो हम लोग के ह्यूमन्स लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण और नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं? वो कुछ एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे और मर जा रहे हैं। एंड द सम स्पेसिफिक बिकम इंडेंजर्ड एज देयर पॉपुलेशन बिकम वेरी स्मॉल। और कुछ स्पेसीज जो ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, वो डेंजर में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन डेंजर्स फॉर द पॉपुलेशन। और उस स्पेसीज का हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कम बच गया, मतलब उस स्पेसीज, वो स्पेसीज हमारे डाइवर्सिटी में हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। इफ द सच स्पेसीज इज नॉट प्रोड्यूस दे में बिकम एग्जिस्टेंस। और अगर हम लोग इस स्पेसीज को नहीं बचाते हुए तो पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएंगे, डैट मीन्स विलुप्त हो जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस भी हमारे यहाँ नहीं होगा। अगर हम लोग वी सी दैट द एग्जाम्पल ऑफ गौरैया बर्ड, अगर हम लोग देखते हैं स्पैरो जो हमारे आसपास जो दिखती थी पहले, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वाई? बिकॉज द चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सो मैनी रीजन फॉर दिस द बर्ड्स आर लैप्स। मतलब उनकी जो स्पेसिस है, मतलब दिस टाइप्स ऑफ स्पेसिस ऑफ बर्ड आर ऑलरेडी इन डेंजर। स्मॉल एनिमल्स आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर एंड बिकमिंग एग्जिस्टेंस। बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स हैं, वो भी फेस कर रहे हैं इस डेंजर को और क्या हो रहे हैं? बिकम एग्जिस्टेंस। सब फॉर एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, किलिंग द स्नेक ऑफ बाय ह्यूमन एंड द इफेक्टेड ऑफ फूड चेन। ऑल दीज आर द cause of endangering animals. I hope student all these terms are you know very well. So read your book and find out the hard words of these chapters and read carefully. I hope you are safe at home. Thank you.